कहानी कहानी छोटी सी हर कहानी कुछ सिखाती है, कहती है। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा धन। ये कहानी है श्री कृष्ण जी और उनके सिखा अर्जुन की। वो दोनों कहीं घूम रहे होते हैं। उनके पास एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण को दुखी देखकर अर्जुन को दया जाती है। वो सोने की पोटली उनको देकर कहते हैं इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। ब्राह्मण बहुत खुश होता है कि आज तो मुझे सोने के सिक्के मिले हैं, इससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। वो थोड़े आगे जाते हैं, एक लुटेरा आकर उनसे छीनकर वो उनकी ले जाता है सोने की सिक्कों की पोटली को। वो घर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी को अपना दुख बताते हैं कि आज तो मेरे दिन पलट जाते, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लुटेरे ने मेरे से जो सोने के सिक्के मिले थे वो छीन लिए। पत्नी उनको समझाती है कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने लिखा हो वही तो होगा। वो सो जाते हैं। अगले दिन फिर ब्राह्मण अपने जैसे जाते थे भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। उन्हें श्री कृष्ण जी और अर्जुन मिलते हैं। अर्जुन उनकी तरफ देखकर बोलते हैं आप फिर भिक्षा मांग रहे हो, कल तो मैंने आपको सोने के सिक्के दिए थे। अर्जुन को वो पूरी कहानी बताते हैं ब्राह्मण देवता। कहते हैं ऐसे ऐसे लुटेरे ने मुझसे ये सिक्के छीन लिए थे। अर्जुन को दया आ जाती है। वो अपनी अंगूठी निकालकर ब्राह्मण को दे देते हैं और कहते हैं ये बहुत बहुमूल्य है, इसमें हीरा जड़ा हुआ है। ब्राह्मण मन ही मन खुश हो जाते हैं कि आज तो चलो जो भी पीछे हुआ अब तो मेरे दिन पलट ही जाएंगे। वो अंगूठी रखकर अपने जाते हैं और घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी बाहर थी। तो उसे लगता है कहाँ छिपाऊं, एक पुराना मटका घर में था उसके अंदर छिपा देते हैं कि कल कहीं सही जगह जाकर इसे बेचूंगा और जो धन आएगा उससे मैं सब कुछ अपना जीवन है उसे अच्छा कर लूंगा। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। पत्नी जो पानी बनने गई थी उनका मटका किसी वजह से टूट जाता है और पत्नी घर वापस आकर वो पुराना मटका जिसमें वो अंगूठी छिपाई थी वो लेकर चली जाती है पानी बनने। उस समय ब्राह्मण देवता विश्राम कर रहे होते हैं, उन्हें ये बारे में पता नहीं होता। जब पत्नी वापस आती है तो वो बताती है, वो पूछते हैं भाई ये पुराना मटका कहाँ गया। उन्होंने कहा मैं तो इसमें पानी भरने चली गई थी। तो ना पत्नी को पता होता। अब तो क्या करते, देखते वो सोने की जो अंगूठी थी वो तो बह गई पानी में, नदी में। अब ब्राह्मण देवता फिर दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। अगले दिन फिर वो भिक्षा मांगने निकल जाते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण जी उन्हें मिलते हैं। अर्जुन को वो फिर पूरी कहानी बताते हैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो श्री कृष्ण जी हंसते हैं, उनको 2 सिक्के निकाल कर देते हैं। ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचते हैं ये कैसे ईश्वर हैं, इनके सखा कितने अच्छे हैं। इन्होंने तो मुझे एक बार सोने की पोटली दे दी, एक बार हीरा दे दिया और इन्होंने मुझे 2 सिक्के दिए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस रास्ते से तुम आए हो थे उसी रास्ते से लौट जाना, आगे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता मन में सोचते हैं अब इनकी बात को तो मानना पड़ेगा। वो 2 सिक्के लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देते हैं। उनको बीच में एक मछुआरा मिलता है। मछुआरे ने मछली पकड़ रखी थी, उसे देखकर ब्राह्मण देवता को दया आ जाती है। वो सोचते हैं कि ये 2 सिक्के तो मेरे काम किसी काम के नहीं है, इससे अच्छा तो मैं इस मछली को छुड़ा दूं। और वो मछुआरे से कहते हैं 2 सिक्के ले और ये मछली मुझे दे दे। मछुआरा खुशी खुशी वो मछली उनको दे देता है। मछली को कमंडल में डाल लेते हैं कि थोड़ी दूर नदी है उसमें इसको बेचारी को छोड़ दूंगा। जब वो मछली को नदी में छोड़ने लगते हैं तो देखते हैं कि उनके कमंडल में वही मोती वही हीरा अंगूठी दिखती है जो अर्जुन ने उनको दी थी। वो बड़ी खुशी उसे देखकर बोलते हैं मिल गया मिल गया। उसी समय वो चोर भी वहां से गुजर रहा होता है जिसने सोने की पोटली ली थी। वो ये सोचता है कि उसको पहचान लिया ब्राह्मण देवता ने, तो डर के मारे उनके पांव छूकर कहता है आप अपनी पोटली ले लो, राजा से मेरी शिकायत मत करना। ब्राह्मण देवता खुश, पोटली भी वापस आ गई, अंगूठी भी वापस आ गई। अब वो घर जाते हैं, खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं मैंने इन्हें सोने की मुद्राएं भी दी, हीरा भी दिया, पर इससे इनका कुछ नहीं हुआ। आपने सिर्फ 2 सिक्के 2 रुपए दिए, उनसे उनका जीवन बदल गया। कृष्ण जी उनको समझाते हैं
अर्जुन, जब तुमने शुरू में उसे सोने के सिक्के दिए थे तो उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। जब तुमने उसे अंगूठी दी तब भी उसने अपने बारे में सोचा। जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए उसने अपने बारे में नहीं सोचा, मछली के बारे में सोचा। यही हमारे जीवन में होता है। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ करते हैं। जब हम जीवन में दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों का भला करते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग ही शांति और अलग ही प्यार, ईश्वर की कृपा बन जाती है। हमेशा ईश्वर कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जय हिंद।